मित्रों, सब प्रेम नमस्कार। मैं सरदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सरदेव सिंह आचार्य कलाम, अधिवक्ता हाई कोर्ट इलाहाबाद, दत्तक पुत्र महामहिम राष्ट्रपति, शोधक एवं प्रशिक्षक शारीरिक मानसिक योगाभ्यास एवं प्राणायाम के पश्चात आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के हैसियत में एक बेंच ने नामांकन पे अपना निर्णय देते हुए ये बताया है कि नामांकन करना और चुनाव लड़ना मौलिक अधिकार, किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं है। और मौलिक अधिकार और व्यक्तिगत अधिकारों में उन्होंने अंतर को इंटरप्रिटेट किया है, व्याख्या किया है। लेकिन दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आर्टिकल 13 में विधि क्या हो सकते हैं उसके विषय में स्पष्ट रूप से मैंडेटरी प्रोविज़न है। और आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि की समता किसी व्यक्तिगत और मौलिक अधिकारों के विधि को अलग रखकर नहीं है, बल्कि सभी प्रकार के विधियों के समक्ष समता की बात कही गई है। इसलिए मौलिक अधिकार और विधिक अधिकार, यद्यपि कतिपय आर्टिकल्स में उनकी अपनी विधि मान्यता हो सकती है, लेकिन आर्टिकल 14 में जो भी विधि आएगी वो सभी इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में कंसीडर किए जाएंगे। माननीय न्यायमूर्ति महोदय को बताना चाहूँगा कि हिंदुस्तान में प्रकाशित विज्ञप्ति में न्यायमूर्ति महोदय का न्यायमूल्य लिखित नहीं है और निर्णय को माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बताया गया है। तो ये कई निर्णयों के प्रकाश में देखा जाए तो संविधान के मौलिक तत्वों में कंसीडर किया जाना चाहिए और राष्ट्र की संप्रभुता राष्ट्र के मतदाताओं में एक एक व्यक्तियों में निहित की गई है और एक एक व्यक्तियों की प्रस्तावना में गरिमा, तमाम अधिकारों की बात की गई है। और जब राष्ट्र की जो मौलिक स्ट्रक्चर है वो नामांकन और चुनाव लड़ने से बना संविधान पार्लियामेंट, विधानसभा, स्थानीय निकायों से होता है और आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 में अवसर की समानता की गई है जो कि मौलिक ये अधिकार हैं, तो वो चुनाव नामांकन करना और चुनाव लड़ना ये मौलिक अधिकार क्यों नहीं मौलिक अधिकार हैं, इसको माननीय न्यायमूर्ति महोदय को समझना चाहिए। वह व्यक्ति ने इस आधार पे उसका नामांकन खारिज किया गया कि उसने अपने प्रस्तावकों को रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नहीं ले गया था, जबकि माननीय न्यायमूर्ति महोदय को जानना चाहिए कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में जो मैंडेटरी प्रोविज़न है वह जो है प्रोफार्मा पे हस्ताक्षर की बात की गई है। रिटर्निंग ऑफिसर महोदय लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस के तहत रिटर्निंग ऑफिसर को संबंधित अथॉरिटी को अवसर प्रदान करना चाहिए उस हस्ताक्षर को, जो प्रस्तावक हैं उनको हस्ताक्षर को आइडेंटिफाई करने के लिए, न कि वो नामांकन को निरस्त करने के लिए। चाहे स्थानीय निकाय का नामांकन हो, चाहे विधानसभा का, लोकसभा का, राज्यसभा का, किसी भी तरीके का नामांकन हो, इंडियन पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 में जो मैंडेटरी प्रोविज़न है हस्ताक्षरित समर्थन की, उसकी जांच कराया जाना रिटर्निंग ऑफिसर का दायित्व है, न कि तमाम आज मनी मसल पावर में तमाम ऐसे हथकंडे अपनाए जाते हैं जो कि प्रत्याशियों के मर्डर से लेकर के उनके अपहरण तक की घटनाएं होती हैं। ऐसे में लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए ये व्यवस्था कायम करना कि नहीं, अगर हम अपने प्रस्तावक नहीं ले जाएंगे बल्कि व्यवस्था हमारा नामांकन निरस्त हो जाएगा, बल्कि ये व्यवस्था होनी चाहिए कि अगर प्रत्याशी अपना नामांकन किसी भी तरीके से उल्लिखित मैंडेटरी प्रोविज़न को पूरा करके निर्वाचन रिटर्निंग ऑफिसर के पास पहुंचा देता है तो उसके नामांकन कंसीडर किया जाना चाहिए, मान्य होना चाहिए, वैध होना चाहिए, जिससे कि लोकतंत्र की रक्षा हो सके, विधि व्यवस्था की रक्षा हो सके। इन्हीं बातों के साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करना चाहूँगा कि माननीय न्यायमूर्ति महोदय के निर्णय की
पुनर्निरीक्षण किया जाए और आर्डर को मॉडिफाई किया जाए। सप्रेम नमस्कार आप सभी को। मैं सर्वदेव सिंह उर्फ डॉक्टर सर्वदेव सिंह आचार्य कलाम।